नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के अवतारों की हमारी अद्भुत यात्रा में एक और पड़ाव। आज हम महादेव के एक ऐसे अवतार की कहानी जानेंगे जो हमें न सिर्फ उनकी शक्ति का परिचय देता है बल्कि यह सिखाता है कि अहंकार कैसे हमारे रास्ते में बाधा बन जाता है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति की कुंजी है। यह है भगवान शिव के किरात अवतार की अद्भुत कथा। दोस्तों, बात है महाभारत काल की। आप सबको पता है कि जब पांडव अपने वनवास में थे तो अर्जुन ने सोचा कि उन्हें कौरवों के साथ होने वाले भविष्य के युद्ध के लिए कुछ खास और शक्तिशाली हथियार चाहिए। इसी मकसद से अर्जुन ने महादेव को खुश करने का फैसला किया। वे चले गए हिमालय की शांत वादियों में और शुरू कर दी घोर तपस्या करना। सोचिए, अर्जुन की तपस्या इतनी गहरी थी कि उसकी ऊर्जा से तीनों लोकों में हलचल मच गई। स्वर्ग में बैठे देवता भी परेशान हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि चलो अपने प्यारे भक्त अर्जुन की थोड़ी परीक्षा ली जाए। एक दिन जब अर्जुन अपनी तपस्या में पूरी तरह डूबे हुए थे, तभी एक कमाल का दृश्य सामने आया। भगवान शिव ने एक आम शिकारी किरात का रूप धारण कर लिया और उनकी पत्नी देवी पार्वती भी एक शिकारी महिला के वेश में उनके साथ थी। उनके साथ किरात वेश में शिवगणों की एक पूरी फौज थी। ठीक उसी वक्त एक मूका नाम का दानव एक जंगली सूअर का रूप लेकर अर्जुन पर हमला करने आया। दरअसल इसे दुर्योधन ने भेजा था ताकि अर्जुन की तपस्या भंग हो जाए। अर्जुन ने जैसे ही उस सूअर पर अपना बाण चढ़ाया, ठीक उसी पल किरात रूपी शिव ने भी उस सूअर पर अपना बाण चला दिया। बस फिर क्या था, सूअर वहीं ढेर हो गया। अब दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। अर्जुन और उस किरात के बीच मरे हुए सूअर को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों कह रहे थे कि सूअर उनके बाण से मरा है। किरात ने अर्जुन को ताना मारा, अरे तुम तो बड़े घमंडी लगते हो, एक साधारण शिकारी से बहस कर रहे हो। अर्जुन भी अपने पूरे रौब में थे। उन्होंने भी किरात को अपनी वीरता दिखाई और देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर दिए, लेकिन फिर भी वो किरात को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। किरात तो अर्जुन के हर वार को ऐसे झेल रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और ऊपर से अर्जुन को ही हराया जा रहा था। आखिर में अर्जुन के सारे बाण खत्म हो गए। उन्होंने देखा कि उनके बाण किरात के शरीर से टकराकर गायब हो रहे हैं। तब अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई मामूली शिकारी नहीं हो सकता। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत किरात के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने किरात से विनती की कि वो अपने असली रूप में आए। और दोस्तों, जैसे ही अर्जुन ने अहंकार छोड़कर विनम्रता दिखाई, भगवान शिव अपने किरात वेश को त्याग कर अपने असली भव्य रूप में प्रकट हो गए। शिव अर्जुन की तपस्या और उनके साहस से बहुत खुश थे, लेकिन उनके अहंकार तोड़ने की प्रक्रिया से भी संतुष्ट थे। उन्होंने अर्जुन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया। शिव जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि उन्हें भविष्य में धर्म की रक्षा करना और धर्म के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। अपना पूरा कार्य करने के बाद भगवान शिव अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा हमें और भी कई गहरे सबक सिखाती है। यह कहानी सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति तभी मिलती है जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं। अर्जुन कितने भी कुशल योद्धा क्यों न हो, उनका अहंकार ही उन्हें सत्य और शक्ति प्राप्त करने से रोक रहा था। यह बताता है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्ममुग्धता छोड़ना कितना जरूरी है। शिव का एक आम शिकारी के रूप में आना यह दर्शाता है कि महत्वपूर्ण सीख या ज्ञान किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति या किसी भी अनुभव से मिल सकते हैं, चाहे वह हमें कितनी भी साधारण क्यों न लगे। हमें हमेशा सीखने के लिए अपना मस्तिष्क खुला रखना चाहिए। अर्जुन की कड़ी तपस्या बताती है कि सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सच्ची सफलता केवल विनम्रता और सीखने की इच्छा से मिलती है।
तो दोस्तों, अगली बार हम भगवान शिव के एक और अद्भुत अवतार की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।